Welcome guys. Today we move to इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंस में बदलना। आज अब जो चैप्टर है वो है नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना। हम कैसे नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे? हमको क्या दिया हुआ है? इंटरोगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है और हमने उन सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करना है। तो यू हैव टू यूज नो, नॉट, डू नॉट, डज नॉट। ध्यान दीजिएगा, उदाहरण से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, डू दे प्ले क्रिकेट? क्या वे क्रिकेट खेलते हैं? डू दे प्ले क्रिकेट। तो अब आप क्या कहोगे? इसका नेगेटिव बनाना है, यानी नेगेटिव भी कैसा होगा? मैं इसको यहां भी लिख देता हूं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या अर्थ हुआ इंट्रोगेटिव नेगेटिव का? कि सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव में ही रहेगा, लेकिन वो किस रूप में होगा? इंट्रोगेटिव नेगेटिव। यहां क्या दिया है? इंट्रोगेटिव दिया हुआ है। डू दे प्ले क्रिकेट? क्या वे क्रिकेट खेलते हैं? अब हम कहेंगे क्या वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो क्या हो जाएगा? डू दे आना क्या चाहिए था? डू के बाद नॉट आना चाहिए था अगर वाक्य अफर्मेटिव होता, लेकिन हमने डू को सब्जेक्ट से पहले रख दिया। तो ये तो क्या होता है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डू, डू के बाद नॉट आता है। तो हम क्या करेंगे? डू को आपने उठाया, यहां रख दिया, तो अब अपने आप ही किसकी बारी आ गई? नॉट की। आप कहोगे साहब नॉट क्यों लगाया आपने? तो आप ऐसे समझो, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, अफर्मेटिव सेंटेंस होता नहीं होता है, वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। अब हमने कहा क्या वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो ये डू को उठाया हमने, आगे रख दिया, तो नॉट अपनी जगह पर रहा नहीं रहा, डू के बाद था। तो इसलिए हम कहेंगे कि डू को आगे रख दिया तो ये सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा, क्योंकि डू उठ करके वहां चला गया। डू दे नॉट प्ले क्रिकेट, ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब इसको आप ऐसे भी लिखते हो, डू और नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाता है? डोंट। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, शॉर्ट में डोंट, DON कॉमा T, डोंट दे, देखिए नेगेटिव हो गया वाक्य पहले ही, प्ले क्रिकेट, डोंट दे प्ले क्रिकेट। वही आंसर रहा, क्या वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 2, कैन यू स्विम इन द रिवर? क्या आप नदी में तैर सकते हैं? अब आपको क्या बनाना है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव। सेंटेंस इंट्रोगेटिव में ही रहेगा लेकिन नेगेटिव फॉर्म होगा। तो क्या होगा? क्या आप नदी में नहीं तैर सकते हैं? तो कैसे रहेगा? कैन तो आगे ही रहेगा, कैन यू, और उसके बाद क्या आएगा? नॉट। क्यों आएगा नॉट? अगर ये सेंटेंस अफर्मेटिव होता तो ये होता यू कैन स्विम इन द रिवर, आप नदी में तैर सकते हैं। और कैन के बाद, कुड के बाद, शेल के बाद, शुड के बाद, विल के बाद, वुड के बाद, मे के बाद, माइट के बाद क्या होता है? आप जानते ही हो, मॉडल के बाद नॉट आता है। तो अब वो नॉट यहां पर आता, कैन नॉट होता, लेकिन कैन को उठा के हमने आगे रख दिया इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, तो इसलिए नॉट कहां पर अपनी जगह में? सब्जेक्ट के बाद रहा। कैन यू नॉट स्विम इन द रिवर। और बोलचाल की भाषा में हम कैसे बोल सकते हैं या कैसे लिख सकते हैं? कांट। अगर आप कहोगे इसका कैन और नॉट को मिला के हम क्या कर सकते हैं? कांट। देखिए CAN कॉमा T, कांट यू स्विम इन द रिवर, क्वेश्चन मार्क, ऐसे लिखा जा सकता है। क्या आप नदी में नहीं तैर सकते हैं? उसका भी अर्थ वही था। नेक्स्ट थर्ड, आर द चिल्ड्रन हंग्री? क्या बच्चे भूखे हैं? आर द चिल्ड्रन हंग्री, क्या बच्चे भूखे हैं? तो अब हमें नेगेटिव बनाना है इसका, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो आर के बाद नॉट आता है, लेकिन अब ये तब आता है जब द चिल्ड्रन आर हंग्री होता, अफर्मेटिव होता, तो हम कहेंगे द चिल्ड्रन आर नॉट हंग्री।
लेकिन अब हमने आर को उठा के आगे रख दिया तो नॉट कहां पर आएगा, द चिल्ड्रन आर नॉट, आर आगे चला गया तो नॉट यहां पर आएगा सब्जेक्ट के बाद। तो क्या बना, आर द चिल्ड्रन अब यहां पर सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, नॉट हंग्री, क्या बच्चे भूखे नहीं हैं। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो जैसे बोलचाल की भाषा में हम बोलते हैं, आर और नॉट को मिला दो, क्या बनेगा, आर एन द चिल्ड्रन अब नॉट नहीं आएगा, नॉट यहां शिफ्ट हो गया, हंग्री, अब तो वही रहा, क्या बच्चे भूखे नहीं हैं। यस, इज इट करेक्ट, इज इट करेक्ट, इट है सब्जेक्ट, अगर अफर्मेटिव होता है इट इज करेक्ट, नेगेटिव बनता है इट इज नॉट करेक्ट। तो अब इसको हमने आगे रखता है तो इसको अब आगे रहने दो, इंट्रोगेटिव ही रहना उसको, इज इट के बाद क्या जाएगा, नॉट, इज इट नॉट करेक्ट, क्वेश्चन मार्क। अगर आप शॉर्ट में जैसे बोलते हैं इज और नॉट को मिला लो, इजंट इट करेक्ट, क्या ये सही नहीं है, और करके आप क्या बना सकते हो, इज एन कॉमा टी, इजेंट इट, देखिए इजेंट इट करेक्ट, क्वेश्चन मार्क। हमने तो नेगेटिव बनाना है, नॉट लगाना है, तो हम नॉट को आज तो हम सब्जेक्ट के बाद लगा रहे हैं, या हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है या जो भरी बी है उसके सामने नॉट को जोड़ दे रहे हैं, उसका शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहे हैं इजेंट। ऐसे यस, विल दे डू द वर्क, फिफ्थ, विल दे डू द वर्क, क्या वे काम को करेंगे, तो क्या होगा, क्या वे इस काम को नहीं करेंगे, तो दे के बाद नॉट लग जाएगा। होना तो ये चाहिए था कि दे विल नॉट डू दिस वर्क अफर्मेटिव में, ठीक है, दे विल डू दिस वर्क, दे विल नॉट डू दिस वर्क। अब हमने विल को आगे लग दिया तो नॉट अपनी जगह पर रहा, तो क्या रहा, विल दे नॉट, बताइए, दे विल नॉट डू, will they not do this work, क्वेश्चन मार्क। अब हम चाहते हैं कि इसका एक शॉर्ट, विल और नॉट को मिला करके शॉर्ट फॉर्म बता दो, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए। अब आप कहोगे साहब विल नॉट का विलेंट हो जाएगा, नहीं ये गलत है, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, वुड नॉट, जिसको हम कहते हैं वॉन्ट, वुडंट, तो इसको और में लिखोगे तो क्या होगा, विल में लिखोगे आप, क्या लिखोगे, वुड और एन कॉमा टी, लीजिए जो विल था उसको किस रूप में लिखा जाता है, वुड रूप में लिखा जाता है, वुडंट यू, वुडंट दे, वुडंट दे, नॉट भी शामिल हो गया और विल का हमने वुड कर दिया, वुडंट दे डू दिस वर्क, डू दिस वर्क। ये ध्यान रखिएगा जब विल का शॉर्ट फॉर्म हम नॉट जोड़ते हैं तो वो क्या हो जाता है, वुडंट। नेक्स्ट, हैव यू फेड द डॉग, क्या आप डॉग को खाना दे चुके हैं, क्या आप डॉग को खाना खिला चुके हैं, तो क्या होगा, हैव यू, यू के बाद नॉट, क्या आपने खाना नहीं दिया है, तो क्या बना आपका, हैव यू नॉट, थर्ड फॉर्म क्या है, फेड द डॉग, क्वेश्चन मार्क, हैव यू नॉट फेड द डॉग। अब हमने कहा साहब इसका एक तरीका और है, शॉर्ट फॉर्म में कैसे होगा, जैसे बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ऐसे इसको लिखना भी करेक्ट माना जाता है, और करके बताओ, हैव और नॉट को जोड़ दो, हैवंट, क्या हो जाएगा, हैवंट यू
अभी नॉट हमने यहां जोड़ दिया, फेयर द डॉग, हैवंट यू फेड द डॉग, क्या आपने डॉग को खाना नहीं दिया है। नेक्स्ट, हैज सी ए कैमरा, आपने कहा हैज सी, नेगेटिव लाओ, क्या उसके बाद कैमरा नहीं है। हैज सी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो, हैज सी नॉट अ कैमरा, हैज सी नॉट अ कैमरा, क्या उसके बाद कैमरा नहीं है। अब आपने कहा इसका वो भी तो बन सकता है, क्या हैज शब्द जो है, हैजंट सी अ कैमरा, आपने कहा इसको ऐसे बना देते हैं हम, लो हैजंट सी अ कैमरा, क्या उसके पास कैमरा नहीं है। और एक तरीका और है, वो क्या है, ये हैज जो मुख्य क्रिया के रूप में लेते हैं हम, तो वो मुख्य क्रिया इसकी हैज की क्या होती है, हैव होती है। इसका मतलब उसके पास क्रिया है, उसके पास कैमरा है, सी हैज अ कैमरा, तो वहां पर क्या हो जाता है, हैव जैसे हम गो या गोज कहते हैं तो उस पर डू या डज छिपा रहता है, ऐसे हैव या हैव में भी डू या डज छिपा है, तो हम क्या कहेंगे, डज आएगा सी के साथ, डज सी, ध्यान दो यहां पर इसकी बुकी है, डज सी हैव, डज सी नॉट, या डज सी नॉट हैव अ कैमरा, डज सी नॉट हैव ए कैमरा। फिर आपने कहा था इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या डज और नॉट को मिला दो, डजेंट, लीजिए लेकिन यहां है नहीं आएगा, हैव आएगा, मुख्य क्रिया आएगा, तो डजेंट सी हैव अ कैमरा। तो इस ढंग से मैंने आपको बताया था कि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंसेस में चेंज कर सकते हैं। इसके साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।